गरीब का बच्चा न पढ़ सकता है, न उसको रोजगार मिलता है। गरीब का बच्चा पीस पीस के तिल तिल के मरता है और लाठी खाता है, गोली खाता है जाएगा कश्मीर में। लेकिन उसको जो है कि पूरे भारत में तिरस्कार के नजर से देखा जाता है। जो बच्चा 3 साल के कोर्स में एडमिशन लेता है वो 5 साल में क्यों? आप भी देख लीजिए BRBU की स्थिति, 3 साल के एडमिशन 5 साल में। हमें लगता है कि 10 साल भी हो जाए तो गनीमत रहेगा। हम ऐसे शिक्षा व्यवस्था को प्रणाम करते हैं कि ऐसे शिक्षा मंत्री जी को प्रणाम करते हैं, ऐसे VC लोग जो बैठे हुए टीचर प्रोफेसर लोग बैठे हुए प्रणाम करते हैं कि हे प्रभु अब बकस दीजिए बिहार को। बिहार को कहाँ ले जाइएगा, किस गर्त में ढकेल दीजिएगा? अरे भाई बिहार की बदनामी होती है। जब हम लोग जाते हैं बाहर, यहाँ से निकल के बाहर, तो हमारी डिग्री को देख के हंसता है, कहता है बिहार से है, ओ चोरी का के पास किया। मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन, BEd, उसके बाद स्टेट कंपटीशन दीजिए, उसके बाद आप मास्टर बनिए। और उसके बाद क्या आप मास्टर बनिए और वहाँ पे मास्टर से मिलिएगा ना और संडे का स्पेलिंग पूछ दीजिएगा तो नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आते रहता है क्योंकि वो दलाल जो बैठे हुए शिक्षा विभाग में, वो जो है कि उनको नौकरी दे देते हैं, ऐसे ऐसे लोगों को नौकरी देते हैं जो उसमें उसका हकदार ही नहीं है। वो पैसे के बल पे सीट बेच देते हैं। 8-8 लाख बोली लगता है कुछ दिन पहले मास्टर के लिए, मास्टर बनने के लिए 8 लाख 10 लाख बोली लगता है। अभी तो कुछ दिन पहले छठा चढ़ गया। बिहार का दुर्दशा है। बिहार का दुर्दशा नहीं, महा दुर्दशा है। हाँ। यहाँ गरीब के बच्चे को पढ़ाया नहीं जाता है, क्योंकि पढ़ लेगा तो अपना अधिकार मांगने लगेगा ना, अधिकार खोजने लगेगा। यहाँ के बच्चे को मजदूर बनाया जाता है, उनको मिड डे मील के द्वारा खाना खिला दिया जाता है कि मजदूर रहे और पूरे भारत में जा करके अलग अलग राज्यों में वहाँ के विकास कार्य में सहयोग करे। कोई मंत्री विधायक, कोई यार यहाँ तक मुखिया सरपंच का भी बच्चा स्कूल में, सरकारी स्कूल नहीं पढ़ने जाता है। लोग बात सरकारी स्कूल करता है लेकिन सरकारी स्कूल कोई बच्चा को भेजता नहीं, क्योंकि सब जानते हैं कि सरकारी स्कूल की स्थिति क्या है। नीति आयोग का रिपोर्ट आता है और रिपोर्ट में ये रहता है कि बिहार सबसे पिछड़ा राज्य है, चाहे शिक्षा की व्यवस्था हो, स्वास्थ्य की व्यवस्था हो, रोजगार की व्यवस्था हो, सबों में सबसे पीछे रहता है। हमारे साथ बात करने के लिए एक युवक है, काफ़ी होनहार है और शिक्षा के बारे में काफ़ी गहनता से अध्ययन किए हैं कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था को कैसे सुदृढ़ किया जाए। क्या नाम हुआ सबसे पहले? मेरा नाम रुपेश कुमार है और हम लोग स्टेट मेरिट लिस्ट वाले अभ्यर्थी हैं और हम लोग शिक्षा से जुड़े हुए हैं जी। अच्छा बताइए, अगर शिक्षा व्यवस्था इसी तरह से चरमराई रही तो आने वाले समय में बिहार की क्या स्थिति रहेगी? जी, बिहार की बदनामी जो होती है, हम जाते हैं बाहर, जब हम दिल्ली पंजाब जाते हैं कमाने, क्योंकि यहाँ तो शिक्षा व्यवस्था जैसा मिलता है, हम तो मजदूर ही बनते हैं। गरीब का बच्चा तो मजदूर ही ना बनता है। अभी तक कुछ दिन पहले का मामला था कि एक जम्मू कश्मीर में एक मजदूर को गोली मार दिया गया। तो हम गरीब हैं, हमारे बच्चे मिडिल स्कूल में पढ़ते हैं, वो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं जहाँ पे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के नाम पे क्या दिया जाता है। स्कूल में कहाँ टीचर है ही नहीं, स्कूल में टीचर है ही नहीं। अभी तो यही स्थिति आ गई है कि बिहार शिक्षा के मामले में सबसे नीचे से टॉप है बिहार शिक्षा व्यवस्था के मामले में। बिहार की स्थिति ये हो गई है। अभी इनोवेशन इंडेक्स आया था, नवाचार सूचकांक जो नीति आयोग जारी करती है, उसमें बिहार सबसे निचले पायदान पे है। ऐसा क्यों होता है? काहे होता है? इसलिए होता है क्योंकि जिस मेरिटधारी शिक्षा की नहीं स्कूल में, उनसे संडे मंडे का आप जाकर पूछेगा तो बता नहीं पाते हैं। इसी सिस्टम से होकर के तो मास्टर बने हुए हैं। लेकिन आखिर ये पूरा सिस्टम है। अरे सिस्टम तो इतना नियम कानून तो मास्टर बनने के लिए इतना करा है कि IAS भी इसके सामने फेल है। मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन, BEd, उसके बाद स्टेट कंपटीशन दीजिए, उसके बाद आप मास्टर बनिए। और उसके बाद क्या आप मास्टर बनिए और वहाँ पे मास्टर से मिलिएगा ना और संडे का स्पेलिंग पूछ दीजिएगा तो नहीं आएगा। क्यों? आते रहता है क्योंकि वो दलाल जो बैठे हुए शिक्षा विभाग में, वो जो है कि उनको नौकरी दे देते हैं, ऐसे ऐसे लोगों को नौकरी देते हैं जो उसमें उसका हकदार ही नहीं है। वो पैसे के बल पे सीट बेच देते हैं। 8-8 लाख बोली लगता है कुछ दिन पहले मास्टर के लिए, मास्टर बनने के लिए 8 लाख 10 लाख बोली लगता है। अभी तो कुछ दिन पहले छठा चढ़ गया। बिहार का दुर्दशा है। बिहार का दुर्दशा नहीं, महा दुर्दशा है। यहाँ गरीब के बच्चे को पढ़ाया नहीं जाता है, क्योंकि पढ़ लेगा तो अपना अधिकार मांगने लगेगा ना, अधिकार खोजने लगेगा। यहाँ के बच्चे को मजदूर बनाया जाता है, उनको मिड डे मील के द्वारा खाना खिला दिया जाता है कि मजदूर रहे और पूरे भारत में जा करके अलग अलग राज्यों में वहाँ के विकास कार्य में सहयोग करे, मजदूर बने, सहयोग करे। अरे हम मजदूर जाते हैं, बिहार से बाहर निकलते हैं, पंजाब जाते हैं, तो वहाँ के विकास में अपना योगदान देते हैं ना। वो योगदान तो बिहार में भी दे सकते हैं, लेकिन वहाँ योगदान देते हैं और उसका बदला में क्या मिलता है? गोली मिलता है, तो कहीं लाठी मिलता है, कहीं भगाए जाते हैं, कहीं तिरस्कार के नजर से देखे जाते हैं। तो यहाँ का तो स्थिति ये गरीब का हो गया है कि उसका बच्चा पढ़ता ही है, पढ़ता तो है नहीं, क्या कि स्कूल में तो मेरिटधारी मास्टर है नहीं जो पढ़ाएंगे, और उनको भेजेंगे बाहर, तो बाहर में लाठी खाएंगे, गोली खाएंगे, भगाए जाएंगे। एक और बात देखा जाता है जी कि जो
शिक्षक होते हैं बिहार सरकार में, जो शिक्षक है, हेडमास्टर हैं, उन लोग के बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं और जो गरीब के बच्चे हैं वो सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। ये यही तो दुर्दशा है बिहार में। एक बिहार में अफसर का कोई बच्चा, कोई मंत्री विधायक, कोई यार यहाँ तक मुखिया सरपंच का भी बच्चा स्कूल में, सरकारी स्कूल नहीं पढ़ने जाता है। लोग बात सरकारी स्कूल करता है, लेकिन सरकारी स्कूल कोई बच्चा को भेजता नहीं, क्योंकि सब जानते हैं कि सरकारी स्कूल की स्थिति क्या है, वहाँ पढ़ाई के नाम पर क्या दिया जाता है, वो सब लोग जानते हैं। मिड डे मील खिला दीजिएगा बच्चा को, तब बच्चा शिक्षित हो जाएगा। कोरोना के बाद से मिड डे मील भी नहीं मिल रहा है। अरे भाई वो भी नहीं मिल रहा है, वहाँ पर लूट खसोट मचा हुआ है। मिड डे मील में कीड़ा निकलता है, वहाँ के चावल में कीड़ा निकलता है, वो खाना खा करके बच्चे मर जाते हैं। अभी कुछ दिन पहले की घटना आपको मालूम है कि जो छपरा वाले के जिसमें कितने बच्चे मर गए थे, तो बच्चे को खाने के नाम पर भी ठगा जा रहा है और शिक्षा तो दिया ही नहीं जा रहा है। 3 साल के कोर्स को, जो ग्रेजुएशन का सामान्यतः कोर्स होता है वो 3 सालों का होता है, लेकिन उसे 3 साल, 4 साल, 5 सालों में कराया जाता है। देखिए यहाँ लेट कोई पूछने वाला है नहीं, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी है नहीं, आपको दायित्व तो दिया गया है तो दायित्व तो आप निभाते नहीं है। स्कूल आज क्या हो गया है कि कोई पूछने वाला नहीं है कि जो बच्चा 3 साल का कोर्स में एडमिशन लेता है वो 5 साल में क्यों। आप भी देख लीजिए BRABU की स्थिति, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर बिहार यूनिवर्सिटी छपरा का देख लीजिए। हाँ। क्या स्थिति वहाँ का है, 5 साल में होते हैं, बच्चा का क्या भविष्य होगा। 3 साल के ग्रेजुएशन 5 साल में करेगा, मात्र 5 साल में हो जाते हैं। क्या मात्र 5 साल। हाँ। जी हमें लगता है कि 10 साल भी हो जाए तो गनीमत रहेगा। हम ऐसे शिक्षा व्यवस्था को प्रणाम करते हैं कि ऐसे शिक्षा मंत्री जी को प्रणाम करते हैं, ऐसे VC लोग जो बैठे हुए, टीचर प्रोफेसर लोग बैठे हुए प्रणाम करते हैं कि हे प्रभु अब बकस दीजिए बिहार को। बिहार को कहाँ ले जाइएगा, किस गर्त में ढकेल दीजिएगा। अरे भाई बिहार की बदनामी होती है जब हम लोग जाते हैं बाहर, यहाँ से निकल के बाहर, तो हमारी डिग्री को देख के हंसता है, कहता है बिहार से है, वो चोलिका के पास किया होगा। हाँ, कैसे देखा जाता है कि जब बिहार के मैट्रिक इंटरमीडिएट का रिजल्ट आता है तो उसमें देखा जाता है कि लोग मीडिया से भागने लगते हैं, जो टॉपर होते हैं मीडिया से भागने लगते हैं, बात नहीं करते हैं। और उनसे कहा जाता है कौन से सब्जेक्ट से है, तो कहते हैं पॉलिटिकल साइंस में खाना बनाने के लिए बताया जाता है। जी आप जो बता रहे हैं ना, वो मामला रूबी राय वाला मामला है, जो पॉलिटिकल साइंस गई थी। अरे हम वही तो कहना चाह रहे उस समय से कि जब आज से 4 दिन पहले एक घटना है, मगध यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के पास 2 करोड़ रुपया पकड़ा गया था। अच्छा। कुछ दिन 2-4 दिन पहले का मामला है। बच्चे जब जाते हैं, रेणु देवी उप मुख्यमंत्री है, उनके यहाँ जाते हैं तो उनको हरामजादा कहा जाता है। ये भी मैटर कुछ दिन पहले का। अरे बच्चा जाए कहाँ, अपने अधिकार को मांगने के लिए मंत्री विधायक के पास जाता है तो वो हरामजादा करके बिलगा देते हैं, भगा देते हैं। तो यहाँ तो स्थिति ये हो गई है कि गरीब का बच्चा न पढ़ सकता है, न उसको रोजगार मिलता है। गरीब का बच्चा पीस पीस के तिल के मरता है और लाठी खाता है, गोली खाता है जाएगा कश्मीर में, लेकिन उसको जो है कि पूरे भारत में तिरस्कार के नजर से देखा जाता है। लेकिन गरीब का बच्चा पढ़ने का अधिकार नहीं मिलता है, नाम के लिए सिर्फ शिक्षा का अधिकार है। अरे भाई शिक्षा का अधिकार तो हमको मिल ही गया, लेकिन शिक्षा का अधिकार साथ साथ शिक्षक का भी अधिकार होना चाहिए। शिक्षक टीचर ही नहीं रहेंगे तो शिक्षा का अधिकार क्या दीजिएगा आप, क्या अधिकार दीजिएगा शिक्षा का। जब उसको शिक्षा के नहीं तो क्या पढ़ाएगा, जब पढ़ाएगा नहीं तो क्या आगे जाके क्या करेगा, वो चोरी करेगा। बिहार की बदनामी होती है। आज जो बिहार की स्थिति हो गई है, लूट मार बढ़ गया है। ये क्यों छीन छोड़ बढ़ गया है, क्योंकि वो अनपढ़ युवा, बिना पढ़े लिखे युवा अपने रास्तों से भटक जाते हैं और वो गलत धंधे में काम में पड़ जाते हैं। रोजगार नहीं मिल जी रोजगार के लिए सरकार कहती है 19 लाख आपको रोजगार देंगे, लेकिन रोजगार जी हम यही तो कहना चाह रहे हैं कि 19 लाख रोजगार देंगे और 19 लाख के जब 1900 रोजगार भी नहीं देते हैं। अरे हम लोग तो खुद भुक्तभोगी है, स्टेट मेरिट में आते हुए भी भटकते हैं पटना के दर पे। उम्र कितना हो गया जी? हम लोग का उम्र 28 साल हो गया। कितना डिग्री है हम लोग पास? मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन, उसके बाद स्टेट किए, सीटेट किए 1 to 5, 6 to 8, उसके बाद सीटेट किए, सीटेट में भी हम लोग 1 to 5, बीटेट किए, वो भी हम लोग पास है, लेकिन नौकरी नहीं मिलता है। शिक्षा मंत्री जी कहते हैं अभी का मामला, हाल का मामला है स्टेट मेरिट का, और उसमें भी हम लोग हैं 3,600 अभ्यर्थी मेरिट में आ गए हैं, उतना ही सीट है, हम लोग मेरिट में आ गए, लेकिन शिक्षा मंत्री जी आगे कहते हैं कि मेरिट और नॉन मेरिट बराबर है, और उनसे कोई पूछता तक नहीं है, उनसे कोई पूछता तक नहीं है कि आप कहाँ से, किस यूनिवर्सिटी से पढ़ लिए कि मेरिट और नॉन मेरिट बराबर होता है। कहाँ पढ़ लिए आप? जीतल हारल सब एक के। वही तो हम उनसे पूछना चाहते हैं, कोई उनसे पूछता ही नहीं है। हम जाते हैं तो वो गेट के अंदर एंट्री नहीं देते हैं, नहीं तो पूछते जा करके कि जीता हुआ विधायक और हारा हुआ विधायक एक ही है, उसमें कोई अंतर नहीं है ना। ऐसा वो कहा जाता है कि जो विधायक पद से हार जाता है ओकरो को विधायक जी लोग कहता है, कहने के लिए विधायक जी है सदन में तो, लेकिन सदन में अपने बात है कि कहना और करने में अंतर होता है। विधायक जी कहा दिया था, लेकिन क्या उसको अधिकार वो मिलता है? नहीं ना मिलता है। अरे लोकतंत्र में तो ये हाल हो गया है कि 6ठा चरण में बहाली हो रहा था और मुखिया का चुनाव आया तो मुखिया का चुनाव को फिक्स डेट रख दिया गया और बहाली को रोक दिया गया।
मतलब शिक्षा बाद में, हाल है बिहार का। शिक्षा बाद में, अब मुखिया जी पहले। अरे तो मुखिया जी काहेला बने हैं? अरे इसलिए ना बनते हैं मुखिया विधायक कि सरकार की योजना को धरातल पर उतारेंगे, लेकिन सरकार की योजना धरातल पर कैसे उतरेगा? अरे जब आप शिक्षित नहीं रहिएगा, आप पढ़े लिखे नहीं रहिएगा, आप जागरूक नहीं रहिएगा, तो आपके बातों को कौन समझेगा? आपकी योजना को कौन समझेगा? नल जल योजना लाते हैं तो नल जल योजना में क्या लूट खसोट मचा हुआ है। तब जब लोग जागरूक नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं है, तो अपनी आवाज़ को कैसे उठाएंगे? अनपढ़ अपनी आवाज़ को नहीं उठा सकता है। एक पढ़ा लिखा अपने अधिकार को जानता है, अपनी बात को उठाता है, लेकिन सरकार चाहती है कि पढ़ा देंगे ना, ये अपना अधिकार खोजने लगेगा, तो उसको इसलिए पढ़ाते उठाते नहीं। बहुत बढ़िया बोले। रुपेश कुमार नाम है ना जी? रुपेश कुमार है, एसटीटी मेरिटधारी है, ज्वाइनिंग इन लोग का नहीं हो रहा है। इन्होंने बहुत बढ़िया से बताया कि बिहार के शिक्षा व्यवस्था को कैसे सुदृढ़ किया जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर को बदलना होगा, मेरिटधारी शिक्षकों को लाना होगा। बड़ा बड़ा भवन बना लेने से कुछ होगा नहीं, अगर शिक्षक अगर उस योग्य नहीं होंगे तो पढ़ाएंगे का। इसके अलावा और बताया कि कैसे कैसे बंदरबांट बना हुआ है मिड डे मील को लेकर। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कैमरा पर्सन मुन्नू जी के साथ मैं कुमार केशव, द एक्टिविस्ट।